हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन गुरुवार एक त्यौहार से कम नहीं है, एक फेस्टिवल से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि दिवाली की जो शुरुआत है वो गुरुवार ही होता है। मतलब दिवाली भी मुझे आज ही के दिन लगती है कि आज दिवाली है, क्योंकि दीपक भी जलते हैं, बाबा की पूजा भी विधि विधान से होती है और सब कुछ मतलब दिवाली की तरह होता है। तो ये बाबा की देन है जो हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि हम साईं भक्त बन पाए और बाबा की पूजा कर रहे हैं, बाबा की सेवा में बैठे हुए हैं। क्योंकि मालिक को मान पाना भी ये बहुत कर्मों की बात होती है। तो हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो हम बाबा से, एक हमारा कनेक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन है। क्योंकि भक्त शिरडी जाकर भी दरबार में नहीं जा पाते, तो हम लोग इतनी दूर से जाते हैं शिरडी, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस चीज़ के लिए अपने बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ और आप लोगों से भी कहती हूँ कि जो शुक्रिया होता है ना, ये धन्यवाद इंसान को बोलो तो इंसान कितना खुश होता है ना कि अरे मेरी वजह से काम हुआ है। तो उसको बोलो जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी चल रही है। ये हाथ पैर नाक आँख कान सब उसने बरकरार दिए हैं। मैं जब सुनती हूँ ना कि किसी की यहाँ पे बीमारी है, किसी कोई चल नहीं पाता, किसी का बच्चा ऐसा है, कोई गिर जाता है चलते चलते, तो मैं उस वक्त अपने बारे में सोचती हूँ कि बाबा तूने तो मेरे को बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। ये बहुत अमीरी है कि आप स्वस्थ हो। तो इसलिए इसको बार बार शुक्रिया अदा किया करो, क्योंकि इसने आपका हर अंग हर चीज़ फ्री में दी है आपको। यही आँख जब दिक्कत हो जाती है ना तो डॉक्टर इसके पैसे लेता है ठीक करने के, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया, उसने आपको फ्री में दिया सब कुछ। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, मानने वालों के लिए है, ना मानने वालों के लिए सिर्फ कल्पना है क्या दिया भगवान ने। ठीक है, जो छीन लेगा ना तब पता लगेगा तुम्हें दिया क्या है। तो इसीलिए शुक्राना करते रहिए बाबा का। और मैंने इसलिए गुरुवार का दिन सिर्फ इसलिए रखा है कि हम बाबा को थैंक्स बोलेंगे कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हम आपकी पूजा कर पा रहे हैं और हमें आपने सब कुछ बहुत बहुत अच्छा दिया है ना। तो ये मेरी मम्मी है जिनको भी बाबा बाबा की बदौलत ठीक हो जाती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। लोगों को 400-500 शुगर होता है, लोग उथल पुथल हो जाती है, लेकिन इनका 400-500 शुगर में फिर भी बाबा इनको बचा लेते हैं उदी से। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानती हूँ कि मेरे ऊपर बाबा की कृपा है और बनी रहेगी, क्योंकि मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने बाबा को नहीं छोड़ सकते और बाबा भी मुझे नहीं छोड़ सकते। उसके लाख भक्त हैं, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन वो मेरा है ये मुझे पता है। तो चलिए, आज मम्मी आपको पता है यहाँ पे क्यों बैठी है, मैं बता देती हूँ। जैसे पिछले गुरुवार को आपने व्लॉग देखा होगा, ये बैठी हैं कि तू बाबा को भोग लगा और जो भोग है वो मुझे दे तो मैं बाहर जाके बांटूँ। और इनके जो गली मतलब जिनको पता है कि गुरुवार है तो वो सब लोग अपनी बैठ गए हैं अड्डे पे कि यहाँ कि अन्नों के घर पे भोग लगेगा तो प्रसाद आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रसाद तो मांग कर खाना चाहिए। बाबा का प्रसाद शिरडी में भी जब लोग बांटते हैं हम लोग मांग मांग कर लेते हैं कि प्रसाद भाई किस्मत से मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अरे पता नहीं क्या बांट रहे हो। अरे जब हम किसी को बांट सकते हैं तो हम भी तो किसी का प्रसाद खा सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें माननी चाहिए। तो आइए मैं आपको दरबार के दर्शन कराती हूँ। उम्मीद है आपने ये व्लॉग तो बाद में आएगा गुरुवार के, आपने दर्शन पहले ही कर लिए हैं गोरीलाल के, लेकिन फिर से मैं व्लॉग में ज़रूर कराऊंगी ताकि मेरा व्लॉग धन्य हो जाए, मेरा फ़ोन भी धन्य हो जाए, ताकि बाबा उसमें दिख जाए। तो अभी एक दो दिन बाद हम लोग जल्दी बात नहीं करने देते। एक दो दिन बाद हम लोग जाएंगे, बच्चों के पास चलना है क्या ना? बिल्कुल, ये मेरी जान खा रखी। बहुत उससे तैयार रहती हूँ। हाँ, चाहे मैं जितना बीमार हो। हाँ, बच्चों के पास चलना है। तो बच्चों के लिए हम देखते हैं क्या लेके जाना है। चिप्स जाएंगे कुछ वगैरह अच्छा ही लेके। मैं सोच रही हूँ पेस्ट्री वगैरह ले चलेंगे, मिठाई ना बच्चों को खाएंगे, थोड़ा मीठा ले चलेंगे, हाँ, थोड़ा सा वो कुरकुरे चिप्स वगैरह ले जाएंगे तो वो भी खुश हो जाते हैं बेचारे। और मेरी एक कोशिश है बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब ये बांट के आ जाएंगे प्रसाद तो वो बड़ी बात है जो मैंने सोचा है उनके घरों के लिए। इनको बता रखी है मैंने बात, समझ गए ना कौन सी बात। वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, व्लॉग में भी और लाइव में भी। तो आइए अभी मैं आपको बाबा के दर्शन कराती हूँ, और आपको भी जो मांगना हो ना सच्चे दिल से मांग लेना, जरूर मिलेगा। गोरेलाल जरूर देंगे, जरूर देंगे। ठीक है, चलो आज मैं दर्शन कराती हूँ आपको। तो ये देखिए बाबा की ज्योति प्रज्वलित है, बाबा के पास डेयरी मिल्क रखी है और बाबा रेडी हैं, मेरे कान्हा भी रेडी हैं। लड्डू का प्रसाद यहाँ सामने रखा है, पिछली बार बेसन के लड्डू आए थे, इस बार ये वाले लड्डू आए हैं। तो बाबा जो मंगवा लें वही अच्छी बात है। चॉकलेट मैंने यहाँ नहीं रखी क्योंकि हम फ्लावर्स पड़े हैं, बाबा के चरण हैं, चरणों के ऊपर मैं रखूँगी नहीं, तो इसलिए मैंने इनके बगल में रख दिया है। तो ये बिल्कुल बाकायदा चॉकलेट द्वारका माई भी खा लेंगे, गोरेलाल भी खा लेंगे, और इनको मैं खिला दूँगी, इनको भी मैं खिला दूँगी। ठीक है, क्योंकि पहले गोरेलाल प्रथम आपको तो पता ही गोरेलाल को पहले चाहिए होता है, तो गोरेलाल पहले खा लेंगे। तो चलिए, आपने बाबा के दर्शन किए। मैं बाबा से यही कहूँगी व्लॉग में भी, देवा जो आपको देख रहा है सबकी विश को पूरी करना, सब पर रहम करना। तो आइए बाबा को लड्डुओं का भोग लगाते हैं और फिर मम्मी को दे भेजते हैं बाहर। ठीक है, आओ गोरेलाल खा लो, आजो 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 आजो। और मैं भोग लगाने के बाद आपको भी प्रसाद देती हूँ। ठीक है, वेट करो। आ रहे हो प्रसाद देने फिर टोक दिया तो। अरे टोका नहीं है, पूजा है,
मैं तो अंदर थी। मम्मी कहाँ जा रहे हो? पहले फोटो को देती मम्मी कहाँ जा रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा, प्रसाद हाथ में है। अच्छा मम्मी कहाँ जा रहे हो? फिर मम्मी मारूंगी ना अभी। अरे जाओ जाओ जाओ। अरे मम्मी, वो देखो बैठनी है। अरे मम्मी हाँ, जाओ 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 मारूंगी ना। जाओ जाओ जाओ। लो मम्मी की सेना भी आ गई। इनको दे दिया? दे दिया, फिर भी मांग रही है। वो कहती है और अच्छा लग रहा है मुझे, और दो। मीठा इतना खाएंगी? नहीं बेटा मीठा नहीं खाना तुमको, मीठा नहीं खाना, मीठा खराब कर लेगा तुमको, मीठा अच्छा नहीं होता खाना, मीठा खराब कर लेगा। बिस्किट लाएंगे, बिस्किट देंगे, ठीक है? बिस्किट देंगे, बिस्किट लाती हूँ जैसे। बिस्किट देंगे। जा रही हूँ पहले बिस्कुट लाने। हैं? खाऊंगी। चलो ठीक है, दे दो इनको पहले। तो ये दुकान तक पीछे पीछे जाएंगे आपके? बाबू, बच्चो बच्चे बच्चे। अलमारी से हाँ 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 हाँ, रुको 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 रुको, यहीं पे रुको, आती हूँ। अभी लुको लुको लुको। अभी जाती हूँ। अरे कल्लू, अरे कल्लू, मेरे ऊपर भी कल्लू है एक, वो छो रहा है। अगर तुमको देखता तो बताता अभी। फिर तुम चिल्लाते हो जब वो आता है तो, है? ओह! लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई घमासान। तो ये देखो, अभी बाहर वाले थे, अब घर वाले। ऐसे मेरा बेटा खाएगा। देखो इन्होंने रूही की साइकिल की देखो सीट काट के रखी। बेटा खा ले बेटा खा ले, तुम भी खाओगे। चल तो अभी हम लोग बाहर गए देने, अब घर वालों को भी देना था। घर वाले ऊपर से देख रहे थे वहाँ से बालकनी से कि अरे बाहर मिल रहा है, हमको नहीं मिला रे डुग्गू मोती। तो डुग्गू मोती को भी मिल गया, बाहर मिल गया, गली के इंसानों को भी मिल गया और गली के जो पशु पक्षी जानवर हैं उनको भी मिल गया। वो लोग आए बिस्कुट मांगने। बताओ, बच्चे तो बच्चे बच्चे वो कहती है हमें तो ये सब बाबा की कृपा है, उसको आ गई वो। सब बाबा की कृपा है। तो चलिए अभी बाबा चल रहे हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा अभी मैंने चाय पी ली है। तो चाय पी के मैंने यहाँ पे सेब रखे हैं, कुछ सेब खाए मैंने, बट ज़्यादा नहीं, खाने का मन नहीं करता। हाँ आप खा लो खा लो। तो रूही ले गई है, तो ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, बहुत मतलब व्रत होता है ना तो कुछ खाने का इच्छा नहीं होती, तो बहुत कम से मैंने सेब खाए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ महापारायण करने, तो बिल्कुल बाबा के लिए थोड़े देर समय बाबा के लिए निकालूंगी और आराम से मैं महापारायण करूंगी, क्योंकि महापारायण करने के बाद मेरा समय हो जाएगा लाइव आना है आपके साथ, लाइव आपसे बात करनी है, बाबा के दर्शन कराने हैं। तो बस फिर करते 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 समय आरती का हो जाएगा। बस ऐसे ही समय निकल जाता है दिन का, गुरुवार का। तो उम्मीद करती हूँ कि जिस भी विश से आप लोगों ने भी व्रत रखा है, फास्ट रखा है, नहीं भी रखा है, मालिक आपकी विश पूरी करेंगे। विश्वास बना के रखिएगा, विश्वास ही सब चीज़ को सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, देखिए इधर भी बाबा, उधर भी बाबा, उधर भी बाबा, यहाँ मेरे पीछे भी बाबा, सब जगह बाबा ही बाबा हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं पाठ करने के बाद। बिल्कुल मैं पाठ करने ही बैठी हुई हूँ। आज मेरा चैप्टर है 42, 43, 44। तो पढ़ते हैं और बाबा का ध्यान करते हैं। आइए पाठ करते हैं। आप लोग भी ज़रूर पाठ करना, नहीं हो सके तो एक चैप्टर पढ़ना, पर पढ़ना ज़रूर, गुरुवार के दिन तो स्पेशली पढ़ना। ओके चलिए पाठ करते हैं। देखो मेरा चैप्टर 2 है, 42 है आज, तो मैं इसको पढ़ूँगी, उसके बाद बाबा से आशीर्वाद लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हो गई है शाम। शाम की हमने आरती कर ली है, बाबा की जोत बत्ती कर दी है। अब समय आ गया है 11 दीपक लगाने का, तो आइए 11 दीपक लगाते हैं। और मम्मी ने हमारे बाबा का भोग तैयार कर दिया है। मम्मी बनाती है खिचड़ी, जैसा कि आपको पता है कि हर बार मम्मी ही बनाती हैं। पता नहीं, शायद बाबा मम्मी के हाथ की खा के खुश होते हैं, इसका क्या रीज़न है वो तो मैं नहीं जानती। तो और खिचड़ी इतनी टेस्टी बनती है ना कि मतलब इसकी जब जैसे बनना शुरू होती है खिचड़ी, तो जो उसकी खुशबू होती है ना, जब पूरे घर में फैलती है, ओ हो, उसी वक्त ऐसा लगता है कि बस खा लें। एक अंकल थे हमारे, गली से निकलते थे, तो हमारे घर पे रोज़ साईं भजन चलते हैं, जैसे कि शाम होती है जब लाइव आते हैं या फिर जब ब्लॉगिंग करते हैं तो हम उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि कॉपीराइट के चक्कर में।
तो वो अंकल निकलते थे, मसाले वाले अंकल थे ना, मसाले वाले अंकल थे। तो एक दिन वो मम्मी बाहर गई, वो निकल रहे थे, मम्मी अचानक से कुछ लेना था मम्मी को तो बाहर गई। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ आज आपने भजन नहीं चलाए बाबा के? मैं रोज़ यहाँ से निकलता हूँ तो माथा टेक के और सुन के भजन निकलता हूँ, आज नहीं बजे तो मैंने पूछ लिया। मम्मी आई, फटाफट बाबा के पहले भजन लगाए। उस दिन शायद पता नहीं तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए क्या दिक्कत थी, शायद उनको बोलना था, इसलिए उस दिन भजन नहीं लगे। तो ये बाबा की लीला है, मतलब चलने वाले लोग भी माथा टेकते हैं और भजन सुनते हैं, ये इससे बड़ी और क्या बात बताऊँ। तो खिचड़ी बनी, बहुत सुगंध बाहर तक जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी बन चुकी है। आज मम्मी ने मटर डाल के प्लस खिचड़ी कर दी है, मटर भी डाल दी उसमें, क्योंकि साईं धाम में भी सारी चीज़ मिक्स रोटी भी डाल देते हैं खिचड़ी में, तो इतनी टेस्टी होती है। तो आइए अभी मैं आपको 11 दीपक के दर्शन कराती हूँ। आप लोग भी अपनी विश बाबा को जरूर बोले। तो चलिए बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी लाइफ को बढ़िया बनाते हैं। ये 11 दीपक की लाइफ बहुत अच्छी रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, आप सबको खुश रखें और साईं अनु के साथ रखें, साईं दीदार के साथ रखें और बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा। चिंता नहीं करना, हिम्मत नहीं हारना, साईं संभाल लेंगे।